हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। लेबर इंस्पेक्टर परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज एक और टॉपिक सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं। इससे पहले जो बच्चे मुझसे नए जुड़ रहे हैं और मेरे पूरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। जो लेबर इंस्पेक्टर और प्लेलिस्ट देखे करीब 15-20 जो महत्वपूर्ण वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, परखते हैं हमारी तैयारी कितनी अच्छी है। पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा आणविक ऊर्जा बोर्ड का स्टेशन नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम 2018 का। रावत भाटा, कल्पक्कम, जादूगोड़ा, नरोरा। सही आंसर इसमें जादूगोड़ा, जादूगोड़ा में ही नहीं है बल्कि रावत भाटा, कल्पक्कम और नरोरा में पहले से आणविक ऊर्जा स्टेशन है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको यहां पर देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। यह भी लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम 2018 क्वेश्चन है, अर्थात पूछा जा चुका है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी, सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु लोहा, सर्वाधिक आघात वर्णी धातु सोना, सबसे हल्की धातु लिथियम। तो निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यह बी वाला सुमेलित नहीं है। सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु लोहा, ये गलत है। बाकी इस विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी बिल्कुल सही है। सर्वाधिक आघात वर्णी धातु ये सोना, ये भी बिल्कुल सही है। और सबसे हल्की धातु लिथियम, ये भी सही है। तो क्वेश्चन पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन यहां पर था दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उनके विशिष्ट ऊष्मा पर, उनकी गुप्त ऊष्मा पर, उनके अपने अपने तापमान पर, ऊष्मा की उनकी अपनी अपनी मात्रा पर। सही आंसर सी आएगा, उनके अपने अपने तापमान पर। ऊष्मा का जो संचरण होता है उच्च तापमान से, जहां उच्च होगा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर संचरण होता है ऊष्मा का। ये ऊष्मा का नियम है। अर्थात ये कह दिया जाए कि जब एक राड को हम गर्म करते हैं यहाँ पर, तो जो राड यहाँ पर गर्म होता जाएगा, यहाँ पर उच्च तापमान हो गया और इसका संचरण जो ठंडा इलाका है निम्न तापमान की ओर होता रहेगा। तब तक होता रहेगा जब तक पूरा सामान नहीं हो जाता। तो इसका सही आंसर सी आएगा। क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? सही आंसर इसका डी होगा, ऑक्सीजन पाया जाता है। अगर बोला जाए तो मानव मानव देह में 36 तत्व पाए जाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की बात किया जाए तो ऑक्सीजन को जो यहाँ पर परसेंट बताता है मानव देह में, वो करीब लगभग 62% के आसपास इसमें पाया जाता है, ऑक्सीजन का पाया जाता है। कार्बन की बात किया जाए तो कार्बन यहाँ पर 20% मानव देह में 20% के आसपास पाया जाता है। वहीं पर हाइड्रोजन की बात किया जाए तो हाइड्रोजन 10% के आसपास मिलता है और नाइट्रोजन की बात किया जाए तो लगभग 3% के आसपास नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है हमारे देह में। क्वेश्चन था, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं या जीभ में किस भाग में होती है? कोशिकाएं जीभ के किस भाग में होती है? माने खट्टा आपको स्वाद कैसे प्रतीत होता है, जीभ का कौन सा भाग खट्टे स्वाद के लिए वो होता है, माने आप संवेदन भेजता है? तो अगला भाग, पिछला भाग, जीभ के दोनों बगल में, मध्य भाग में। सही आंसर सी आएगा। ये जो जीभ होता है इसके दोनों जो पार्श्व होते हैं, यहीं पर खट्टे स्वाद की अनुभूति होती है। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण को ऊर्जा के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम 2018 क्वेश्चन है। मैंने इसमें घटते क्रम बताना, सबसे अधिक से कम। तो अवरक्त, पैराबैंगनी, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, माइक्रो। तो पहले पैराबैंगनी तरंग का सबसे ज्यादा होता है, इसके बाद अवरक्त आएगा, इसके बाद सूक्ष्म तरंग आएगा, फिर रेडियो तरंग आएगा। मैंने 2 1 4 3, 2 1 4 3 अर्थात बी आंसर इसका आएगा। क्वेश्चन है, पल्सर होते हैं, वैसे पल्सर तो बाइक का नाम है लेकिन यहाँ पर पल्सर होते हैं पृथ्वी की ओर आ रहे तारे, पृथ्वी से दूर जा रहे तारे, तेजी से घूमने वाले तारे या उच्च तापमान वाले तारे? सही आंसर होगा तेजी से घूमने वाले तारे। कैथोड किरणें होती है, क्वेश्चन है, कैथोड किरणें होती है अल्फा कणों की स्ट्रीम, इलेक्ट्रॉनों की स्ट्रीम, विद्युत चुंबकीय तरंगे या बी किरण? सही आंसर इसका बी आएगा, इलेक्ट्रॉनों की स्ट्रीम, इलेक्ट्रॉनों की धाराएं ही कैथोड किरणें हैं।
किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है न्यूक्लियंस के प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियंस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियंस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर और न्यूक्लियंस के न्यूक्लियनों की संख्या पर। सही आंसर सी आएगा, न्यूक्लियंस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। यह संयोजकता बंध पर जो रासायनिक क्रिया होती है, संयोजकता बंध पर डिपेंड करती है। जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर कहा जाता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार वह तत्व जिसने अपना जो ऑर्बिट पूरा कर लिया, ऑर्बिट पूरा करने के लिए 2 होना इलेक्ट्रॉन, अगर 2 है, अगर यहाँ पर लास्ट में 8 है या 16 है तो वो किसी से अक्री गैसेस होती है, वो किसी से क्रिया नहीं करती। लेकिन इसके लास्ट में अगर 2, 8, 16 से कम है तो ललायित होती है किसी से क्रिया करने के लिए। जैसे हाइड्रोजन का एक परमाणु होता है, इसको अपने ऑर्बिट पूरा करने के लिए एक परमाणु की और आवश्यकता होती है। और उसी प्रकार ऑक्सीजन का जो होता है वो 16 परमाणु होता है, तो पहले ऑर्बिट में जैसे 2 हो गए, दूसरे ऑर्बिट में 8 हो गए, तो टोटल हो गए आपके 10। 8 अगर होगा टोटल 10 हो गए और लास्ट ऑर्बिट में 6 बचते हैं, इसमें 2 की और जरूरत होती है, तो इसमें 2 के लिए एक हाइड्रोजन के साथ सह संयोजक बॉन्ड बना लेता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करती है कि वो रासायनिक व्यवहार कैसा करेगा। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? ऐसा क्वेश्चंस आपके पहले वाले में भी ऐसे ही क्वेश्चंस था, तो यहाँ पर नो डाउट इसका आंसर आ जाएगा चांदी। मोटर कार में रेडिएटर का शीतलन उपक्रम सिद्धांत पर आधारित होता है। लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम 2014 क्वेश्चन है, संचालन, संवहन, विकिरण या संचालन एवं विकिरण। सही आंसर भी आएगा संवहन। यहाँ पर जोड़ी बनाने को दिया गया है, सूची 1 और सूची 2 को सहायता से सुमेलित कीजिए, सही उत्तर आपको चयन करना है। ये लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम 2014 क्वेश्चन है। एक सही सूची 1, एक सही सूची 2, विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन, पेप्सिन, केरेटिन और प्रोजेस्टेरॉन, इसमें आपको छांटना है, इसमें आपको बताना है। तो इसका अगर जोड़ी मिलान करने की हम लोग कोशिश करें, तो यहाँ पर हम ये देखिए एक एक जोड़ी को अगर मिलाएंगे तो हम यहाँ पर पाए जाएंगे कि विटामिन जो है, विटामिन कैरोटीन होता है, एंजाइम पेप्सिन होता है, हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन होता है और प्रोटीन किरेटिन होता है। इस प्रकार 2 1 4 3 यहाँ पर आ जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3 अर्थात बी आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। जो तुल्यकाली उपग्रह होता है, अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी के समकक्ष घूमते हैं, माने 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेते हैं। तो इसको 36,000 किलोमीटर को ऊंचाई पर लगाना होता है ऐसे को। और इस प्रकार जो पश्चिम से पूर्व जो हमारे पृथ्वी है, पश्चिम से पूर्व घूम रही है, तो ये जो तुल्यकाली उपग्रह होता है, ये भी जो जहां पर लगा होता है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर ही पृथ्वी के सादृश्य गमन करती है। होलोग्राम किसे कहते हैं? आवृत्ति वितरण दर्शाने के लिए ग्राफी निरूपण, त्रिविमी एमआरआई, एक त्रिविमी छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड, एक द्रव क्रिस्टल प्रदर्शन। सही आंसर सी आएगा, एक त्रिविमी छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, प्रकाशीय फाइबर के सिद्धांत पर कार्य करता है, अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सही आंसर डी आएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? श्वेत, गहरा नीला, हल्का नीला या काला? सही मायने में अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई धूल कण होते नहीं है और धूल कण नहीं होने से प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, और प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो ना श्वेत दिखेगा ना गहरा नीला दिखेगा, वो काला नजर आएगा। इंद्रधनुष किस कारण बनते हैं? अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, अपवर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन। सही आप आपका अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण। यहाँ पर जो इंद्रधनुष होता है, छोटे छोटे हवा में बूंदे होती है और पानी का बूंदे होने के बाद जो प्रकाश किरण टकराती है, उसका एक दिशा से दूसरे अपवर्तन होता है और इस प्रकार उसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है। तो सही आंसर हो अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। यदि उसमें परावर्तन क्रिया भी होती है यहाँ पर, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आप लगाएंगे अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, कौन सा जोड़ी गलत है? आइसोहाइट,
आइसो आइसोहाइट आर्द्रता, आइसोबार दाब, आइसोहोल सूर्य प्रकाश, आइसोथर्म तापमान। सही आंसर ए आएगा आइसोहाइट आर्द्रता। यही गलत है क्योंकि आइसोहाइट आर्द्रता का नहीं है बल्कि वर्षा का है। आर्द्रता के लिए जो होता है हाइग्रोफाइट, आर्द्रता के लिए जो हाइग्रोफाइट का प्रयोग करते हैं, न कि आइसोहाइट का। आइसोहाइट वर्षा के लिए प्रयोग होते हैं। लेंस लेंस किससे बनता है? पाइरेक्स कांच, फ्लेंट कांच, साधारण कांच या कोबाल्ट कांच। सही आंसर बी आएगा फ्लेंट कांच। क्राउन कांच या फ्लेंट कांच से लेंस बनाए जाते हैं। आजकल प्लास्टिक से भी मिक्सअप करके बनाए जाते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? रेड ब्लड सेल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट या प्लेटलेट्स। सही आंसर सी आएगा लिम्फोसाइट्स। ये डब्ल्यूबीसी जो होता है, ब्लड ब्लड कार्पोसेल्स, डब्ल्यूबीसी हम लोग बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी ब्लड व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, ये जो होता है इसी में पाया जाता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट ही जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है यहाँ पर। और जब किसी को आपने देखा एड्स हो जाता है तो एड्स के जो वायरस है इसी को नष्ट कर देते हैं, जिससे उन पर रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, व्यक्ति में खत्म हो जाती है। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? सक्रिय परिवहन, विसरण, विसरण एवं सक्रिय परिवहन या परासरण। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर आपका आएगा बी आएगा विसरण। विसरण नियम के द्वारा जो रक्त है श्वसन श्वसन से गैस जो है प्रवेश करती है, रक्त में प्रवेश करती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? हाइड्रोडिक्टियन, क्लेडोकोरा, क्लेडिमोनास और क्लोरेला। सही आंसर आएगा क्लोरेला। क्लोरेला को अंतरिक्ष यात्री हौज में उगाते हैं। यह आसानी से उग जाता है और सूखने पर ही काफी प्रोटीन रहता है इसमें, जिसको खाने के रूप में इसमें प्रयोग सेवन किया जा सकता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, माइक्रोफोन द्वारा, लाउड स्पीकर द्वारा, सौर कोशिका द्वारा या ग्रामोफोन द्वारा। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा माइक्रोफोन द्वारा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ब्रेक स्पेक्ट्रोमापी, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमापी, जीएस काउंटर या साइक्लोट्रॉन। सही आंसर ए आएगा ब्रेक स्पेक्ट्रोमापी। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? हार्ट का वजन 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम या 500 ग्राम। सही आंसर बी आएगा 300 ग्राम। रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर कौन सा? वर्णमंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या समताप मंडल। सही आंसर सी आएगा आयन मंडल। आयन मंडल से ही इन लोग रिफ्लेक्ट होते हैं, जो आता है इस प्रकार रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जो तरंग जो होता है रेडियो तरंगे होती है। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? होमो जहांगीर भाभा, सतीश धवन, सीवी रमन, एपीजे अब्दुल कलाम। सही आंसर ए आएगा होमो जहांगीर भाभा को भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया? सोवियत यूनियन द्वारा, अमेरिका द्वारा, फ्रांस द्वारा या जर्मनी द्वारा। सही आंसर इसका सोवियत यूनियन द्वारा स्पुतनिक नाम का जो उपग्रह था उसको छोड़ा गया था 1957 में। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत। सही आंसर सी आएगा न्यूटन का तृतीय नियम पर यह रॉकेट काम करता है। जितने तेजी से वो धुआं को नीचे छोड़ेगा, क्रिया प्रतिक्रिया, उतनी तेजी से ऊपर की ओर प्लायन करेगा। यहाँ पर और संवेग संरक्षण सिद्धांत पर भी आधारित है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, किस रोग की रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनेस, डिप्थीरिया, निमोनिया, एमटीबी से, डिप्थीरिया, चेचक टिटनेस, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी या टिटनेस से। सही आंसर डी आएगा डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस से रोगों से लड़ने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? फास्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। सही आंसर डी आएगा सल्फ्यूरिक एसिड अर्थात H2SO4। H2SO4 का प्रयोग होता है शीशे के संचयन वाले सेल में।
क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, एस्बेस्टॉस किससे बनी होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम, तांबा जिंक और मैग्नीशियम, सीसा लोहा, कैल्शियम जिंक। सही आंसर ए आएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम। फिलोसोफर बुल फिलोसफर फिलोसफर बुल यशत पुष्प रासायनिक दृष्टि से क्या है? जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड। सही आंसर ए आएगा जिंक ऑक्साइड। लॉक जा माने जबड़े जाम हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग का अंतिम अवस्था है? डिप्थीरिया, निमोनिया, सिफिलिस या टिटनेस। सही आंसर डी आएगा टिटनेस। टिटनेस में लोगों का जो जॉ होता है माने जबड़ा होता है वो लॉक हो जाता है, इसको लॉक जॉ भी कहा जाता है। इसको टिटनेस को धनुष टंकार के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन से कॉमन क्वेश्चन से बहुत बार पूछा जा चुका है, दूध के मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? गुरुत्वीय बल, अभिकेंद्री बल, अपकेंद्र बल या घर्षण बल। सही आंसर सी आएगा अपकेंद्र बल के कारण दूध मथने पर उसका क्रीम जो होता है ऊपर की ओर आ जाता है या ऊपर उठ जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद।